औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक मरतबा फिर मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। पिछले 2 दिन से कुछ मसरूफियात की वजह से कोई वीडियो मैं अपलोड नहीं कर सका, तो इसके लिए माजरत खा। जिस तरह हमने अपने आखिरी वीडियो में चैप्टर नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस किया था, तो आज हम उसी चैप्टर के पार्ट नंबर 2 की तरफ जाते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास पहला MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग मालिक्यूल हैज़ पैरामिडल स्ट्रक्चर। दर्ज झैल में किस मालिक्यूल की पैरामिडल स्ट्रक्चर है। मालिक्यूल आपको गिवन है, मीथेन है, अमोनिया है, वाटर है H2O, C2H4, इथीन है। तो पैरामिडल स्ट्रक्चर अमोनिया की है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन NH3। द बॉन्ड एंगल इन वाटर इज अहम MCQs है। पानी में बॉन्ड एंगल है 109.5, 104.5, 107 या 120। आप लोग जानते हैं पानी में बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस। केमिकल बॉन्ड की बनावट के दौरान जो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है वो हमेशा कम होती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। H2O मालिक्यूल हैज़, H2O मालिक्यूल रखता है या H2O मालिक्यूल में हैं, ऑक्सीजन पे होते हैं। नो लोन पेयर, कोई लोन पेयर नहीं होता। 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर होता है। 2 लोन पेयर, नन ऑफ दीज। पानी के मालिक्यूल में ऑक्सीजन एटम पे 2 लोन पेयर होते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। लोन पेयर वो इलेक्ट्रॉन हैं, वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, उनको लोन पेयर कहा जाता है। पानी में ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर मौजूद होते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, 2 लोन पेयर। NH3 मालिक्यूल हैज़, NH3 मालिक्यूल में होते हैं नो लोन पेयर, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 1 लोन पेयर। अमोनिया के मालिक्यूल में नाइट्रोजन एटम पे 1 लोन पेयर होता है। याद रखना, लोन पेयर हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे होते हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन वगैरह। ये NH3 में 1 लोन पेयर है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। इन NH3 कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्स आर ड्यू टू। NH3 में कोवलेंट बॉन्ड बनता है किसकी वजह से? SSP ओवरलैप, SSP2 ओवरलैप, SSP3 ओवरलैप, SP2 ओवरलैप। क्योंकि जानते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो NH3 में इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। SSP3 ओवरलैप की वजह से NH3 में कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट एटम। दर्ज झैल में किस एटम का साइज बड़ा है? मैग्नीशियम है, बेरिलियम है, स्ट्रोंशियम है, कैल्शियम है। आपसे दूसरे ग्रुप के बारे में पूछा जा रहा है। आप लोग जानते हैं किसी भी ग्रुप में जब आप नीचे की तरफ जाते हैं तो एटम का साइज़ बड़ा होता जाता है। एटम का साइज़ बढ़ने की वजह क्योंकि नए शेल ऐड होते जाते हैं, नए शेल में इजाफे से एटम के साइज़ में इजाफा हो जाता है। तो जो आखिरी एलिमेंट होगा किसी भी ग्रुप का, वो अब बाकी अपने ग्रुप के मेंबर से साइज़ के लिहाज से बड़ा होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन सी है, स्ट्रोंशियम, SR। एज कंपेयर टू कोवलेंट कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड जनरली हैव। कोवलेंट कंपाउंड के मुकाबले में आयोनिक कंपाउंड के हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो हैं। मेल्टिंग पॉइंट लो है, बॉइलिंग पॉइंट हाई है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई हैं, मेल्टिंग पॉइंट हाई है, बॉइलिंग पॉइंट लो है। याद रखें, आयोनिक कंपाउंड में क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है, आयंस आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए जुड़े होते हैं। वो एक इंतहाई ताकतवर फोर्स है, उस फोर्स को तोड़ना इतना आसान नहीं है। इसलिए आयोनिक कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अपोजिटली चार्ज्ड आयंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए जुड़े होते हैं। ऑप्शन सी, हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। The attractive forces that hold the atom together in a molecule is called chemical bond.
एक सिंपल सी डेफिनेशन है, केमिस्ट्री के बेसिक चीज़ों में से है। वो अट्रैक्शन की वो क़ुव्वत जो किसी मालिक्यूल में एटम को जोड़े रखे, उस क़ुव्वत को, उस फोर्स को केमिकल बॉन्ड का नाम देते हैं, कीमियाई बॉन्ड का कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स विल बी फॉर्म्ड बिटवीन अल्कली मेटल एंड हेलोजन। अल्कली मेटल फर्स्ट ग्रुप है, एक्सेप्ट ऑफ हाइड्रोजन, यानी लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम, ये अल्कली मेटल हैं। और हाइड्रोजन जानते हैं आप लोग, आजकल के पीरियाडिक टेबल में 17th ग्रुप है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कह रहा है कि जब अल्कली मेटल और हेलोजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो उनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड कौन सा होगा, वो होगा आयोनिक, क्योंकि अल्कली मेटल मेटल हैं, हेलोजन नॉन मेटल हैं, मेटल और नॉन मेटल के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा उसको आयोनिक बॉन्ड कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द एटम बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बाहमी इश्तराक से जो बॉन्ड बनता है उसे कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। आयोनिक बॉन्ड कंप्लीट ट्रांसफ़र से बनता है, कोवलेंट बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, मेटालिक बॉन्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है। तो यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन कोवलेंट बॉन्ड ही होगा, ऑप्शन नंबर सी। ए केमिकल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू सिमिलर एटम इज प्योरली, दो एक जैसे एटम्स के दरमियान बनने वाले बॉन्ड को कहते हैं। ए केमिकल बॉन्ड बिटवीन टू सिमिलर एटम इज प्योरली आयोनिक, कोवलेंट, मेटालिक, कोऑर्डिनेट, इसका करेक्ट ऑप्शन बी कोवलेंट। ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर मॉडल द ज्योमेट्री ऑफ BeCl2 इज, वेस्पर के मुताबिक BeCl2 की ज्योमेट्री है ऑप्शन ए लीनियर, बी ट्राइगोनल, टेट्राहेड्रल, ऑप्शन डी एंगुलर। वेस्पर के मुताबिक BeCl2 की ज्योमेट्री लीनियर है, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी ए मॉलिक्यूल विद 3 बॉन्ड पेयर एंड नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल हैव अ स्ट्रक्चर लीनियर, ट्राइगोनल प्लेनर, टेट्राहेड्रल प्लेनर, ट्राइगोनल पिरामिडल। क्योंकि बात कर रहे हैं 3 बॉन्ड पेयर और नो लोन पेयर की, 3 बॉन्ड पेयर तो ट्राइगोनल, 3 बॉन्ड पेयर ट्राइगोनल, नो लोन पेयर प्लेनर, यानी ट्राइगोनल प्लेनर। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। द ज्योमेट्री ऑफ NH3 ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर मॉडल इज ट्राइगोनल पिरामिडल, इसका ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। NH3 की ज्योमेट्री वेस्पर के मुताबिक ट्राइगोनल पिरामिडल है, ऑप्शन बी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी द हाइब्रिडाइजेशन इज विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी द हाइब्रिडाइजेशन इज कंसीडर्ड, मुख्तलिफ 4 थ्योरी आपको गिवन हैं, इनमें से कौन सी थ्योरी हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी कंसीडर की जाती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती है, ऑप्शन ए है वेस्पर, ऑप्शन बी लीविस, ऑप्शन सी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऑप्शन डी वैलेंस बॉन्ड। करेक्ट ऑप्शन इसका डी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी के करीब ही माना जाता है। द एंगल बिटवीन 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज, 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के बॉन्ड एंगल के बारे में पूछा जा रहा है तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है, 120 डिग्री होता है हमेशा। और sp3 में आप लोग जानते हैं 109.5 है, sp2 में 120 है और sp में 180 के करीब है। नेक्स्ट सवाल है, द अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज पैरेलल टू sp2 इन द सेम प्लेन, परपेंडिकुलर टू sp2 ऑर्बिटल, आउट ऑफ प्लेन, क्योंकि आउट ऑफ प्लेन होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी गिव्स द आइडिया ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेशन की बात जहाँ पे आ जाए वहाँ पे MOT का जिक्र आता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है, MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टूवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तारीफ लिखी हुई है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसी मॉलिक्यूल में किसी एटम के इलेक्ट्रॉन के इश्तराकी जोड़े को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही कहलाती है। याद रखें पीरियाडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है। फ्लोरीन जीनान से भी नोबल गैसेस नॉन रिएक्टिव हैं, लेकिन फिर भी फ्लोरीन में इतनी ताकत है कि वो जीनान से भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। जीनान टेट्राफ्लोराइड बना सकता है, XeF4, जो कुछ साल पहले डिस्कवर हो गया था।
ऑप्शन बी यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका करेक्ट ऑप्शन है। एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स गैसियस स्टेट, गैसियस एटम इज कॉल्ड, ये आयोनाइजेशन एनर्जी की तारीफ है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए गैसियस एटम। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी का याद रखें यूनिट हमेशा किलो जौला पर मोल है। जिस एलिमेंट के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो, मेटल्स की बात करें, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी 1 होगी। जिसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 2 हों या 2 से ज़्यादा हों, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी 1 से ज़्यादा हो सकती है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, सेकंड की वैल्यू ज़्यादा होती है, इसी तरह थर्ड की मज़ीद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए बॉन्ड हैविंग पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इज, वो बॉन्ड जिस पे पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हों। ऑप्शन ए आयोनिक, ऑप्शन बी कोवेलेंट, ऑप्शन सी पोलर कोवेलेंट, ऑप्शन डी नॉन पोलर कोवेलेंट। अगर यहाँ पे एग्जैक्ट देखें तो पोलर है। HCl में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है, H पे पार्शियल पॉजिटिव, क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव। H2O में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे अब आप कोवेलेंट बॉन्ड भी कह सकते हैं, पोलर कोवेलेंट भी कह सकते हैं। एग्जैक्टली आई थिंक ऑप्शन सी पोलर कोवेलेंट ही होगा। ए बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द लीनियर ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज कॉल्ड, लीनियर ओवरलैपिंग से हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये आपको पहले बता चुका हूँ, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन बी 4। एल पॉलिंग स्केल के मुताबिक फ्लोरीन की 4.0 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वैसे एग्जैक्टली अगर कैलकुलेट किया जाए किसी भी प्रैक्टिकल तरीके से, प्रैक्टिकल मेथड से, तो शायद 3.8 के करीब आ जाए। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन बी। सम कोवेलेंट कंपाउंड डिजॉल्व इन वाटर ड्यू टू, कुछ कोवेलेंट कंपाउंड पानी में हल होते हैं सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल हैव द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, किस कंपाउंड के बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होते हैं। आप लोग जानते हैं आयोनिक कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड के कम होते हैं। NH3 ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, किस मॉलिक्यूल में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है। ऑप्शन ए अमोनियम क्लोराइड में NH4Cl, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। द हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग MO एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल इज, हीलियम मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर हमेशा 0 होता है। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 इज, ऑप्शन बी पे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। हाइड्रोजन का बॉन्ड एंगल हमेशा, बॉन्ड ऑर्डर हमेशा 1 होता है। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। तो ये सेकंड पार्ट था चैप्टर नंबर 6 का। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपको मज़ीद इस तरह के वीडियोस